हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक नए लेक्चर में ज्योग्राफी के। मैंने कल के लेक्चर में मृदा के बारे में बताया था कि कैसे मृदा का फॉर्मेशन होता है और कुछ उसके बारे में मैंने टाइप्स को डिफाइन किया था। एलुवियल सॉइल और पर्वतीय मृदा, जितने भी ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, मैंने सारी चीज़ों को बताया। तो मैंने नेक्स्ट लेक्चर में बोला था कि मैं इसके टाइप्स को डिफाइन करूँगा, क्या चीज़ें कैसे हैं। तो अभी मैंने ये काली मृदा के बारे में बताता हूँ, उसके बाद मैं वन बाई वन एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, पर्वतीय माउंटेन सॉइल, जो भी मैं सारी चीज़ों को बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। काली मृदा। काली मृदा क्यों कहा जाता है? काली मृदा इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप देखेंगे डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप कौन सा क्षेत्र? इंडिया का प्रायद्वीपीय क्षेत्र, जहाँ पे आप देखेंगे ये क्षेत्र आप देखेंगे एक तरीके से बेसाल्ट लावा से बना हुआ ये क्षेत्र है। ठीक है, बेसाल्ट लावा इन द सेंस, जब हम ज्वालामुखी विभेदन जब होता है या विस्फोट होता है तो अंदर की जो चीजें होती है बाहर सरफेस पे आती हैं। ठीक है, इस सिंडर से होते हुए थ्रू ये बाहर आती हैं और ये एक तरीके से सरफेस पे फैल जाती हैं। फैलने के कारण एक तरीके से क्रिस्टलीय चट्टान के रूप में दिखती है, कहीं क्रिस्टलीय चट्टान में, कहीं परत रूपी चादर की तरफ फैल जाती हैं ये चीजें हैं। तो वहीं पे आप देखेंगे ब्लैक सॉइल का निर्माण हुआ है। इसमें लिखा क्या है? इसका निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय अपरदन से हुआ है। ठीक है, अपक्ष मतलब टूटने फूटने से, एक तरीके से जमने से, एक तरीके से अपरदन के परिणाम स्वरूप इस मृदा का निर्माण हुआ है। ठीक है, और ये दूसरा पॉइंट क्या है? ये मृदा दक्कन ट्रैप क्षेत्र में पाया जाता है। दक्कन क्षेत्र के ऊपरी क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आएंगे? उसमें महाराष्ट्र आ जाएंगे, गुजरात आएंगे, कर्नाटक आएगा। गुजरात उतना नहीं, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र कुछ मैंने लिखा है, एमपी, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। ठीक, ये चीजें हैं। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो के अनुसार 5.45 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये मृदा पाई जाती है। संपूर्ण भारत का कितना? 16.16 संपूर्ण भारत का क्षेत्र पे ये कवर करती है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, लिख के पूछ देता कि यह क्या स्टेटमेंट सही है कि गलत है। आप कभी प्रीवियस ईयर यूपीएससी के प्रीलिम्स क्वेश्चन उठा के देखिए या पीसीएस के क्वेश्चन उस पर दिया हुआ है। इसमें देखिए दोस्तों, ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि मृदा जब भी आप पढ़ेंगे तो मृदा के बारे में फॉर्मेशन पूछेगा, इंपॉर्टेंट सॉइल, इसमें पूछ देंगे कौन से एलिमेंट की कमी है, किन क्षेत्रों में पाई जाती है और कौन सी मतलब फसलें उगाई जाती है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट बस यही चीजें हैं, इसलिए आप इसको ज्यादा डेप्थ में मत पढ़िएगा, जितनी इंपॉर्टेंट चीजें बस वही पढ़िएगा। इसमें लोहा हो गया, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैंने इंग्लिश में लिख दिया कि अधिकता पाई जाती है, मतलब ज्यादा, मतलब ये चीजें पाई जाती है। नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये पूछा है, कई बार पूछता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी कौन सी सॉइल में पाई जाती है। ठीक, इसे रेगुर मृदा भी बोलते हैं। रेगुर उस जगह क्वेश्चन कई बार पूछा है कि रेगुर मृदा को और किस नाम से जाना जाता है, या काली मृदा को और किस नाम से जाना जाता है, तो रेगुर मृदा। ठीक है, जल धारण, जैसे जल धारण मतलब कि एक तरीके से होता है कि कुछ मिट्टियां जो होती है जल को ग्रहण करने की क्षमता बहुत रखती है, तो उसमें एक जल धारण करने की क्षमता बहुत है। अब देखेंगे ब्लैक सॉइल जब भीग जाती है या गीली होती है तो बहुत चिपचिपी टाइप की होती है। ठीक है, लेकिन जब सूखती है तो ये दरार युक्त हो जाती है, मतलब ये फट जाती है। लेटराइट सॉइल भी एक तरीके से लेटराइट सॉइल, लेकिन भीज बताऊंगा आगे कैसे, दोनों में डिफरेंस है। लेकिन ये काली मृदा ये सूखने पे दरार युक्त हो जाती है। ठीक है, इसे क्वेश्चन पूछा है कई बार, कौन सी मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, स्वतः जुताई वाली मृदा। इन चीजों को लिखिए, उसके बाद मैं एलुवियल सॉइल के बारे में बताता हूँ। तो आइए, दोमट या जलोढ़ मृदा, या इसी को बोलते हैं एलुवियल सॉइल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है इंडिया में, क्योंकि इंडिया के गैंगेटिक प्लेन या आप देखेंगे पंजाब से असम तक के क्षेत्र में, असम ब्रह्मपुत्रा के क्षेत्र में जितने भी आप देखेंगे आपको जलोढ़ मृदा का क्षेत्र मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक तरीके से ये हिमालयन नदियों द्वारा औषाधीकरण के जमाव से इन मैदानी क्षेत्रों का निर्माण होता है, जिन क्षेत्रों में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ये केवल गैंगेटिक प्लेन में ही नहीं पाई जाती है, ये आपको अगर इंडिया मैप में आप देखेंगे, ठीक है, ये हो गया। कुछ क्षेत्रों में नॉर्थ ईस्ट में भी पाई जाएगी, कुछ क्षेत्रों में यहाँ उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट पे भी पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि आपको कंपेरिजन मैंने शुरू में ही बताया था फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में, क्योंकि जो पश्चिमी घाट से नदियां निकलती हैं वो एक तरीके से बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। बे ऑफ बंगाल में गिरने के कारण सिल्ट बोले या एक तरीके से अवसाद बोले अपने साथ लेके चलती हैं, तो ये एक तरीके से इन क्षेत्रों में डिपोजिट करते चलती हैं। जब ये समुद्र या बे ऑफ बंगाल में मिलने से पहले एक तरीके से तटरेखा लंबी एक तरीके से ऐसे मिल जाती है, तो इन क्षेत्रों में हल्के छोटे छोटे आपको एक तरीके से वो क्षेत्र आपको जलोढ़ मृदा का क्षेत्र देखने को मिलता है। ये तो मैंने डायग्राम बताया कि किन क्षेत्रों में मिल जाती है। आइए हम टॉपिक पे चलते हैं। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, सिंपल है। भारत में लगभग 11 लाख वर्ग किलोमीटर में और संपूर्ण भारत का 33.5% क्षेत्र पर कवर करता है। किसके आंकड़ों के हिसाब से?
राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो के अनुसार ये डाटा, ये नवीनतम डाटा है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। ये क्षेत्र पंजाब से असम तक के क्षेत्रों में पाई जाती है। पंजाब मैंने बताया, ये पंजाब से लेकर असम, ये पूरा क्षेत्र ऐसे, ये एक तरीके से ये कवर एरिया ज्यादा करता है। क्यों? एक तरीके से हिमालय नदी यहाँ से लगती हैं और ये ब्रह्मपुत्र, ये चीजें ऐसे निकलती हैं, तो ये क्षेत्र में है, ठीक है। इस चीज को डायग्रामेट के हिसाब से पढ़े तो आप कर लेंगे। इनमें कौन कौन सी, ये कुछ देखिए बहुत बार पूछा है, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी मिट्टी में क्या पाया जाता है, किस चीज की कमी होती है। पोटास, फॉस्फेरिक एसिड, फास्फोरस एसिड है, ये एसिड है, वो फास्फोरस था। दोनों कंपाउंड सेम है लेकिन ये एसिडिक फॉर्म में, ठीक है, वो एसिड है। चूना और जैव पदार्थ की प्रचुरता पाई जाती है, ठीक। नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। कई बार पूछा कि किसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है, एलुवियल सॉइल में, ठीक है। जल धारण करने की क्षमता कम होती है। क्यों? क्योंकि इसमें रवे या कण, इस मृदा के कण या रवे आप देखेंगे बहुत बड़े मात्रा में होते हैं, जिसके कारण की सॉइल को एब्जॉर्ब करने की क्षमता इसमें कम होती है, ठीक है। जलोढ़ मृदा को दो भागों में विभाजित किया जाता है, मैंने पहले भी बताया इसलिए मैंने नॉर्मल बस लिख दिया है। खादर मृदा, ठीक है। खादर मृदा को नई मृदा क्यों कहा जाता है? क्योंकि हिमालयन नदियां जब निकलती है अपने हिमालयन क्षेत्रों से, तो उन क्षेत्रों में पानी बहुत ज्यादा एक तरीके से जल जमाव करती है, और हर साल जिन क्षेत्रों में पानी पहुंचता है वहां एक तरीके से इन मृदाओं का निर्माण होता है, इसलिए नई मृदा बोला जाता है। और बांगर पुरानी मृदा इसलिए बोला जाता है कि ये एक तरीके से आप देखेंगे 2-3-4 साल में पानी उन क्षेत्रों में पहुंच पाता है, जिसके कारण कि यहाँ की मृदा पुरानी हो जाती है। हर साल यहाँ पानी बाढ़ कर नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण अवसाद जमा नहीं हो पाता या सिल्ट जमा नहीं हो, जिसके कारण इसको बांगर। याद करने का तरीका क्या है? बांगर, बांगर में आप देखेंगे हिंदी का अनुस्वर आता है, अनुस्वर आने के कारण आप देखेंगे बिंदु आता है, वो समझिए पुराना। और खादर बोल, देखिए सिंपल कौन सा लग रहा है, खादर बोलने में सिंपल लग रहा है, थोड़ा सा हेजिटेशन इसको बोलने में होता है। हेजिटेशन जिसमें वो पुरानी मृदा, और जो खादर सिंपल बोलने में वो नई मृदा। ये चीजें आप लोग नोट करिए। मृदा, लेटराइट मृदा के बारे में हम पढ़ते हैं। मैंने पहले बताया लेटराइट मृदा एक तरीके से ये अनकल्टिवेटेड सॉइल बोल सकते हैं, एक तरीके से अनउपजाऊ मृदा बोल सकते हैं। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन एक तरीके से इंडिया के मैप में आप जब देखेंगे, ये आपका एक तरीके से ये वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट का केरला वाला क्षेत्र जो मालाबार तट है, उस कटिबंधीय भारी वर्षा के कारण जब मानसून इंडिया में जब एंटर करता है, उस कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र के कारण यहाँ बारिश सबसे ज्यादा होती है, सबसे पहले एंटर करता है इंडिया में, ठीक। बारिश होने के कारण जब ये माउंटेन से टकराती है, एक ही जगह जब अगर बारिश अधिक होती है ना, तो सॉइल के अपर लेयर में एक तरीके से मैंने कल बताया था सॉइल प्रोफाइल में कि ऊपर क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, नीचे मिनरल्स होता है, ठीक। ऑर्गेनिक मैटर मतलब एनिमल, डिकेइंग एनिमल जो होते हैं एक तरीके से जैविक पदार्थ जिसको बोलते हैं, वो ऊपर होता है। कंटिन्यू बारिश होने के कारण वो एक तरीके से लेयर बाय लेयर वो नीचे चले जाते हैं, जिसके कारण कि ऊपर का जो सॉइल होता है, ऊपरी लेयर होता है, वो अनकल्टिवेटेड हो जाता है या अनउपजाऊ होता है। उसी कारण लीचिंग प्रोसेस होता है। लीचिंग प्रोसेस में मतलब कि कंटिन्यू जब बारिश होती है तो जो जैविक पदार्थ जमीन के नीचे चले जाते हैं, ठीक है। इसी कारण से इसको मतलब कि उपजाऊ मृदा उतनी नहीं मानी जाती है। इसमें उर्वरता कम होती, ठीक। और चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। इस मिट्टी का निर्माण भारी वर्षा होने वाली तीव्र विछालन क्रिया के परिणाम स्वरूप लेटराइट मिट्टी का निर्माण हुआ, ठीक है। इनकी उर्वरता कम होती है। लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है। किसमें पूछता है कि लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है, ठीक। इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरिक अम्ल, पोटास, चूना और कार्बनिक तत्व की कमी होती है, ठीक है। किन क्षेत्रों में पाई जाती है? उड़ीसा में पाया जाता है, छोटा नागपुर पठार, पूर्वोत्तर में, मेघालय के उत्तर में पाया जाता है। ये मेघालय यहाँ पे जाएंगे तो यहीं पे, ठीक है। उसके ऊपर एल्युवियल सॉइल, यहाँ पे लेटराइट, उसके नीचे रेड सॉइल पाया जाता है। इन क्षेत्रों में है। लगभग 1.80 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। सबसे ज्यादा विस्तार इसका केरला मालाबार तट। क्यों? क्योंकि केरला ये मालाबार तट यहीं भी सबसे ज्यादा पाई जाती है, ठीक। और एक तरीके से काजू के लिए बहुत फेमस है ये लैंड, ठीक है। ये चीजें नोट करिए आप। पर्वतीय मृदा, ठीक है। पर्वतीय मृदा कहाँ पाई जाएगी? ये पहाड़ी क्षेत्रों में। किन पहाड़ी क्षेत्रों में? एक तरीके से कुछ क्षेत्रों में वेस्टर्न घाट में आप देख सकते हैं, और हिमालयन क्षेत्रों में चीजें पाई जाती हैं। ये अप्रोक्स इसकी हाइट जो होती है जिसपे जहाँ पर ये मृदा पाई जाती है 2700-3000 मीटर की ऊंचाई पर ये पाई जाती है, ठीक है। कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात जो होता है इसमें अधिक होता है। कार्बन पूछा है कई बार, कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात किस मृदा में ज्यादा होता है? पर्वतीय मृदा में। ये मृदा अम्लीय होती है, ठीक है। आप जैसे देखेंगे मृदा में भी ऊपर ये मृदा एक तरीके से अम्लीय होती है, ठीक है। अगर ये अगर कोई माउंटेन है, ठीक है, तो यहाँ पे ये मृदा अम्लीय होगी और यहाँ पर ये एक तरीके से क्षारीय होगी, हल्का सा इसके कंपेरेटिव मतलब ये क्षारीय होगी। ये चीजें पूछी गई है। मरुस्थलीय मृदा अब सब जानते हैं, ये तो नॉर्मली आप जान रहे हैं कि मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाई जाएगी।
हमारे इंडिया के इन क्षेत्रों में पाई जाएगी, राजस्थान के और कच्छ के इलाके में। क्यों? क्योंकि एक तरीके से ये शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। इनका निर्माण अर्धशुष्क जलवायु क्षेत्रों में हुआ है। क्यों होता है? आपको मैंने पहले बताया ये मानसून में क्यों होता है। इंडिया का मानसून ऐसे समानांतर अरावली के निकल जाता है जिसके कारण यहाँ बारिश नहीं हो पाता है। ठीक है, ये है कहाँ कहाँ पाई जाती है? राजस्थान, कच्छ, सौराष्ट्र। ठीक है, इन क्षेत्रों में पाई जाती है। नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थों की कमी पाई जाती है। ठीक है, देखिए आपको अगर सॉइल पढ़ना है तो सॉइल में 3-4 टाइप के सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? ब्लैक सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटराइट बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है, एलुवियल सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 चीजों पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं लेकिन इनकम्पेरेटिवली उनसे कम पूछे जाए, इनसे कम पूछे जाते हैं उनके कंपेरिजन में। ठीक है, ये चीजें नोट करिए। उसके बाद मैं रेड सॉइल पढ़ाऊंगा। तो आइए, लास्ट मिट्टी या मृदा बचा हम लोग का, लाल मृदा। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में कंबाइन, मैंने बोला था क्वेश्चंस करा दूंगा। जो पॉइंट इसमें छोटा मैं कवर करा दूंगा क्वेश्चन कराते समय। तो आइए लाल मृदा के बारे में पढ़ते हैं। लाल मृदा का निर्माण जलवायिक परिवर्तन, जलवायिक, ठीक है, य और वी छोटी मात्रा और क, ठीक है, परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरित सैलों के विघटन से हुआ। मतलब कि एक तरीके से पहाड़ों पर कभी पहाड़ या एक तरीके से उन क्षेत्रों में जाएंगे तो रवेदार चट्टान मतलब छोटे छोटे चट्टानों के टूटने या विघटन के परिणाम स्वरूप इस मृदा का निर्माण हुआ है। क्वेश्चन बनता है कि इन मृदा का कलर लाल क्यों रहता है? इस मृदा का कलर एक तरीके से फेरिक ऑक्साइड, कई बार पूछा होगा किसके कारण? फेरिक ऑक्साइड। जैसे कि आप देखेंगे ब्लैक सॉइल का कारण, मतलब कलर ब्लैक क्यों होता है, शायद मैंने बताया ना, मैं बता दे रहा हूँ। टाइटेनियम ऑक्साइड उसमें पाया जाता है। ठीक है, इसके कारण होता है। ठीक है, इस मृदा में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। इस मृदा में चूना, मैग्नीशियम, पोटास, फास्फेट, नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी होती है। ठीक है, इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है? पश्चिमी तमिलनाडु, कर्नाटका, दक्षिण महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड। झारखंड के कौन सा? पठारी क्षेत्र जो है, छोटा नागपुर पठार जो है झारखंड के बाद। भारत के लगभग 8.7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार देखा जाता है। लगभग भारत के 26.7% क्षेत्र में। क्वेश्चन कभी कभी रीअरेंज करने के लिए दे देते हैं, इंडिया में कौन कौन सी सॉइल, मतलब कि सबसे ज्यादा कौन है, सबसे कम, सबसे ज्यादा एलुवियल है, फिर उसके बाद रेड सॉइल, उसके बाद ब्लैक सॉइल, उसके बाद लैटराइट है, उसके बाद आप पर्वतीय चट्टान या मरुस्थलीय क्षेत्रों में चले जाएंगे। ठीक है, इनमें देखिए मैंने जो चीजें पढ़ाई हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें इंपॉर्टेंस है ज्यादा। इसमें देखिए मृदा में एक तरीके से जितने भी मैंने डेफिनेशन बताया वो एक तरीके से समझने के लिए, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीजें इंपॉर्टेंस है। लेकिन अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब सारी चीजें इंपॉर्टेंस है क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। अब जैसे कि सॉइल के फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये तो क्वेश्चन जैसे एक तरीके से बेसिक हो गया। ये सब सारी चीजें बेसिक मैंने बताया कि कैसे क्या होता है और इसके स्टडी को क्या कहते हैं, पेडोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, पेडोजेनेसिस बोलते हैं ये सब सारी चीजें। देखिए अगले लेक्चर में इसके क्वेश्चन जितने होंगे मैं कंबाइन क्वेश्चन कराऊंगा, मैंने बोला था दोनों को, और जो पॉइंट इसमें छोटा हुआ मैं दोनों कंप्लीट करा दूंगा और घटना चक्र से कराऊंगा। आप लोग हो सके तो घटना चक्र अपने साथ हमेशा रखा करिए क्योंकि घटना चक्र में प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस होते हैं वो सारे क्वेश्चंस आए हुए थे और वो रिपीट करते हैं। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंस है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।